चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग और स्टार्ट करें। ठीक है, आपका टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर लगभग लास्ट। उम्मीद है कि आज ही लास्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, एक लास्ट वर्ड आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ज्योमेट्री में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है या किस प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या क्या मीनिंग आ सकता है, क्या क्या आप निकाल सकते हैं कंक्लूजन, वो सारा इस टॉपिक में अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक, बस और देखते हैं कैसे। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट के रूप में समझो कि ज्योमेट्री में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो z बराबर x प्लस आई, एक जनरल पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ज्योमेट्री में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और वो पॉइंट क्या आता है, तो दिस इज एक्स वाई। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई एक पॉइंट को शो करता है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई। फिर समझ, ज्योमेट्री में कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई। जिसका कोऑर्डिनेट होता है दिस इज एक्स वाई। ठीक है, देखो 2 प्लस थ्री आई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बताओ ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो दिस इज 2 3। बस ऐसा ही बोल रहे हैं। ठीक, बस ज्योमेट्री में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को शो करता है। अब आओ इसी को हम फिगर में दिखा रहे हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि z बराबर दिस इज x प्लस आई वाई, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको ज्योमेट्री में दिखाओ, इसको फिगर में दर्शाओ, तो आप क्या कीजिए, ठीक, बस इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स वाई है, एक्स एक्सिस पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यहां पहुंच गया, तो एक जनरल पॉइंट हुआ एक्स वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एक्स प्लस आई वाई किसी एक पॉइंट को शो करता है, दिस इज एक्स प्लस आई वाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नंबर एक पॉइंट को शो करता है एक्स और वाई। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई, ये एक पॉइंट को शो करता है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई। ठीक है, हाँ अब देखो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ा, आपको हम केवल ये बोले, लेकिन आप खुद से ऑरिजिन दर्शा दिए, दो एक्सिस दर्शा दिए। ठीक बात, उसके बिना कोई संभव ही नहीं है, इस पॉइंट को हम लोग ऑरिजिन के नाम से जानते हैं, इसमें भी वही होगा ऑरिजिन के नाम से। ये आपका एक्स एक्सिस कहलाता है, ये वाई एक्सिस। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन के केस में ये कहलाएगा रियल एक्सिस, और ये कहलाएगा आपका इमेजिनरी एक्सिस। और ये जो पूरा सतह है जिसमें ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं आर्गन प्लेन। ठीक है, डी साइलेंट है, आर्गन प्लेन। देखो ये आपका आर्गन प्लेन, साधारण कोऑर्डिनेट में ये कार्टेशियन प्लेन के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर ये आर्गन प्लेन के नाम से जानते हैं। सो ये आपका रियल एक्सिस, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस, ये ओरिजिन पूरा हो गया आर्गन प्लेन। और रिजल्ट क्या हुआ कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो वो एक पॉइंट को शो करता है, वो पॉइंट कौन सा, तो जस्ट एक्स वाई। बताओ ये बस मेरा, ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको हम बोले कि 2 प्लस थ्री आई को ज्योमेट्री में पॉइंट को शो करो, क्या फिगर में शो कर सकते हैं, आराम से। अरे है क्या, ये वास्तव में क्या शो करता है, 2 3 को शो करता है। सो x का वैल्यू दिस इज 1, दिस इज 2 और ये हो गया 2 3, दिस इज 2 3 हो गया। अगर आपसे हम बोले कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज 3 प्लस 4 आई, इसको शो करो, तो ये हो गया 3 और 4, ये रिप्रेजेंट हो गया दिस इज 3 4। ठीक है, ये आपको अगर हम बोले कि आपका 5 माइनस 2 आई को रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, अरे कुछ नहीं, वास्तव में ये क्या शो करता है, 5 और माइनस 2 को। क्या आप 5 और माइनस 2 को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, 5 x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू माइनस 2, सो 5 और माइनस 2 को रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, अगर आपको हम बोल दें, अड़ेगा बस, अगर हम आपको बोल दें कि बताइए ये 3 प्लस 3 और माइनस 7 ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करे, ये एक पॉइंट है 3 और माइनस 7, जस्ट रिवर्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करेगा, z बराबर दिस इज 3 माइनस 7 आई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है, दिस इज 3 माइनस 7 आई। ठीक है, अगर आपको हम बोले -2 और -3, पता है ये क्या शो कर रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है, -2 -3 आई।
सो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना चाहे, पॉइंट दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ तो पॉइंट लिख सकते हैं। ये आपका पहला वर्ड। अब आइए कॉम्प्लेक्स नंबर का दो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आप पढ़ें, मॉडुलस, आर्गुमेंट और कंजुगेट्स, तीन प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, अब ज्योमेट्री में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या मतलब होता है ज्योमेट्री में मॉडुलस का, बताओ। मॉडुलस का रिप्रेजेंट करते तो हम समझाते तुमको तो बढ़िया समझना। z बराबर x प्लस आई वाई इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब मॉडुलस ऑफ z बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर दिस इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है मॉडुलस। अब बताओ इसको क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z यानी x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर। पहचानो इसको पहचानो, कहीं देखा लगता है, कहीं पर देखा हुआ है, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, हिंदी में दूरी सूत्र। ठीक है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यानी ये पूरा डाटा क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट xy, कहां से, तो फ्रॉम ओरिजिन। मतलब मॉडुलस ऑफ z क्या शो करता है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, मॉडुलस ऑफ z क्या हमें शो करता है, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। कभी भी कहीं पर मॉडुलस ऑफ z देख रहे हैं, शो करता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अगर मान लो इसी प्रकार से शो करते हैं, z बराबर है x प्लस आई वाई, z नॉट बराबर x नॉट प्लस आई वाई नॉट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। बताओ z माइनस z नॉट का मॉडुलस क्या शो करेगा, इसको घटाओ, सो दिस इज x माइनस x नॉट प्लस प्लस आई y माइनस y नॉट, और ये इसका मॉडुलस। सो दिस इज रूट अंडर x माइनस x नॉट का स्क्वायर और y माइनस y नॉट का स्क्वायर। ठीक है, बताइए z माइनस z नॉट का मॉडुलस क्या शो कर रहा है, x माइनस x नॉट का स्क्वायर y माइनस y नॉट का स्क्वायर। पहचानो ये आपका क्या है, डिस्टेंस किसके बीच का, z एंड z नॉट, डिस्टेंस बिटवीन z मतलब x y एंड x नॉट y नॉट। तो ये आपका z माइनस z नॉट का मॉडुलस क्या शो करेगा, तो डिस्टेंस। ये इसका मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो सकता है। ठीक है, बस ये आपका मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। चलिए मॉडुलस समझ में आ गया, मॉडुलस मतलब डिस्टेंस, मॉडुलस मतलब डिस्टेंस। अगर मॉडुलस ऑफ z बोलेगा तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और z माइनस z नॉट बोला तो डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z नॉट। चलिए इसके बाद आइए, ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्गुमेंट्स। कहीं पर आर्गुमेंट ऑफ z का ज्योमेट्री में क्या मतलब होता है ये समझो। आर्गुमेंट ऑफ z का ज्योमेट्री होता है, z बराबर क्या मान लेते हैं, x प्लस आई वाई। तो बताइए आर्गुमेंट ऑफ z क्या शो करता है, तो हम लोग पढ़ के दिखाएं जनरल भाषा में। सो tan इनवर्स, दोनों को पॉजिटिव मानते लेते हैं, y बाई x ये शो करता है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो इनवर्स क्या है, एक एंगल को शो करता है, एक वैसा एंगल जिसका टेंजेंट लिया जाए तो y बाई एक्स, टेंजेंट लिया जाए तो y बाई एक्स। अब चलो इसको फिगर में समझो, बताओ x प्लस आई वाई कहां पर होगा, दिस इज x और ये हो गया y, दिस इज एक्स वाई। ठीक है, ये दूरी को ध्यान से देखो, ये आपका x और ये हो गया आपका y। ठीक है, ये डिस्टेंस y और ये हो गया आपका x, ये ना हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे पास देखते हैं ये एंगल कहां पर बन रहा है, tan इनवर्स y बाई एक्स का। अगर तुम इसको ध्यान से इसको मिला दो, इस लाइन को मिला दो, तो ये एंगल पर गौर करो, ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल tan थीटा बराबर, ध्यान देना, सो tan थीटा बराबर y बाई एक्स शो करेगा। सो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, थीटा बराबर tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, सो थीटा बराबर क्या हो गया, दिस इज tan इनवर्स y बाई एक्स। बोलो ये बात सही है। सो दिस इज tan इनवर्स y बाई एक्स। मतलब आर्गुमेंट क्या शो करता है, तो एंगल, कौन सा एंगल, अरे ओरिजिन को उस पॉइंट को मिलाने वाला लाइन पॉजिटिव एक्स के साथ जितना एंगल बनाता है, एंगल द लाइन ज्वाइनिंग
origin to the point, origin to the point, ठीक है, एंगल द लाइन ज्वाइनिंग origin to the point makes with positive x-axis, makes with positive x-axis, मतलब कोई पॉइंट एक्स वाई, कोई पॉइंट एक्स वाई उसको ऑरिजिन से मिला है, एक लाइन तैयार होगा, वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस जितना एंगल बनाएगा, वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस जितना एंगल बनाएगा, ठीक है, वो एंगल रिप्रेजेंट होता है आर्गुमेंट के द्वारा। तो जैसे कोई पॉइंट एक्स वाई, ठीक है बात, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई, अगर उसका आर्गुमेंट पूछ दिया जाए, उसका आर्गुमेंट में याद कर दो, आर्गुमेंट क्या हुआ, आर्गुमेंट वो एंगल है, द लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू द पॉइंट, कंसीडर पॉइंट मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपका आर्गुमेंट्स हो गया। चलिए अब बचता है क्या आपका कंजुगेट्स, अटेगा कंजुगेट, तो इसको सीखो, कंजुगेट क्या शो करेगा, अटेगा कंजुगेट क्या शो करता है सो समझो। जैसे मान लो z बराबर x प्लस आई वाई, तो कंजुगेट के बारे में याद है ना, z बार, बार में क्या होता है बस i की जगह पर माइनस आई, तो अब बोलो z बार क्या शो करेगा, ये हम लोग बात कर रहे थे। तो जरा सा कॉम्प्लेक्स फिगर दिखाते हैं, ये आपका z x प्लस आई वाई है, यानी ये वाला पॉइंट्स हो गए x y, बताओ z बार कहां पर है, z बार तो x माइनस आई वाई है, मतलब ठीक इसके नीचे x और ये हो गया 10 माइनस वाई, 10 इज x y और ये हो गया x और y माइनस। सो अगर ये z है, ये वाला क्या हो गया z बार, यानी हम कह सकते हैं कि z बार क्या है, तो इमेज ऑफ द पॉइंट z विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, इमेज ऑफ द पॉइंट z, ठीक है, इमेज ऑफ द पॉइंट z विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, यही है आपका कंजुगेट्स। तो ये बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट समझ में आ रहा है, तो ये आर्गुमेंट्स और ये कंजुगेट्स, ठीक है। ये आपका देखो, हम लोग अभी तक आज क्या सीखे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या शो करता है, तो हम लोग समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जस्ट एक पॉइंट को शो करता है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स वाई, मॉडुलस क्या शो करता है, तो उस पॉइंट का ओरिजिन से दूरी, कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट को शो करता है उस पॉइंट का ओरिजिन से दूरी वो उसका मॉडुलस, हाँ z माइनस z नॉट हो जाए तो z का z नॉट से दूरी को शो करता है। तीसरा आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट क्या हुआ कि अगर पॉइंट्स को और कंसीडर पॉइंट को ओरिजिन से मिला दिया जाए, कंसीडर पॉइंट को ओरिजिन से मिला दिया जाए तो जितना एंगल बनेगा, वो लाइन पॉजिटिव एक्स के साथ जितना एंगल बनाएगा वही उसका आर्गुमेंट। और कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट होता है जस्ट उसका शैडो, जस्ट उसका परछाई, शैडो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है, शैडो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। चलिए जी, इतना ही आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन तो इस पर कुछ नहीं बनाए, लेकिन छोटा छोटा एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन ऑफ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग, एप्लीकेशन जैसे अगर हमसे कहा जाए मॉडुलस ऑफ z बराबर 2, मॉडुलस ऑफ z बराबर 2 पूछे क्या, बताइए ज्योमेट्री में ये क्या शो कर रहा है, ज्योमेट्री में ये क्या शो कर पा रहा है, मॉडुलस ऑफ z बराबर 2, ठीक है, मॉडुलस ऑफ z बराबर 2 क्या शो करेगा, तो सोचो एक बार, मॉडुलस ऑफ z बराबर 2 है ना, हम लोग बात किया था, अभी हम सिखाए थे मॉडुलस क्या था, तो हम तुरंत उसका मीनिंग खोलो, ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ z, कहां से, डिस्टेंस ऑफ द जनरल पॉइंट z, z का दूरी है फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू क्या है 2, मतलब क्या हुआ, z वो पॉइंट है जिसका ओरिजिन से दूरी 2, z वो सारा पॉइंट है जिसका ओरिजिन से दूरी 2 के बराबर। फिर समझो ये क्या है, z वो सारा पॉइंट है जिसका ओरिजिन 2 के बराबर। अब तुमको बोले कि ठीक है, तुम लो हम ओरिजिन तुमको दिए, लो तुमको हम एक ओरिजिन दे दिए और बताओ z को रिप्रेजेंट करो, z को पहचानो, z कहां पर है, तो हम लोग बोले z वो पॉइंट है, z वो पॉइंट है जिसका ओरिजिन से दूरी 2,
तो यहां से कोई आदमी कहेगा यहां से देखिए यहां से 2, ये भी तो हो सकता है 2, ये 2, ठीक है। कोई कहेगा नहीं यहां भी तो संभव है, ये तुम्हारे पास संभव है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, सब तो 2 दूरी पर ओरिजिन से। अगर इन सभी को मिला दें तो क्या बनेगा, एक सर्कल। तो बताओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्किल को जिसका सेंटर कितना है 0 0 और रेडियस इज 2। एक ऐसा सर्किल को जिसका सेंटर कितना हो गया 0 0 और रेडियस इज 2, ठीक है। ये वो सर्किल को शो कर रहा है जिसका सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस है 2, ये इसका कंसेप्ट। उस सर्किल को शो कर रहा है जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस 2। बताओ जैसे एग्जाम में आएगा, बताओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सीधे लिख देना दिस विल रिप्रेजेंट्स अ सर्किल, ठीक है। कह सकते हैं कि दिस विल रिप्रेजेंट्स, क्या शो कर रहा है कि दिस विल रिप्रेजेंट्स ए सर्किल, अड़ेगा दिस विल रिप्रेजेंट ए सर्किल, एक सर्किल को शो कर रहा है whose center is 0 0, whose center is 0 0 and radius is 2। बोलो कंसेप्ट समझ में आ गया, ये आपका पहला कंसेप्ट यही है, सेंटर 0 0 और रेडियस इज 2। चल अब अगर इसी प्रकार क्वेश्चंस बनाते हैं, मतलब ये क्या शो करेगा z माइनस जेड नॉट बराबर 3, ठीक है। z माइनस जेड नॉट, जैसे ये ऐसा शो करते हैं z माइनस 3 प्लस 2i का मॉडुलस बराबर 4। बताओ ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, z माइनस जेड नॉट, तो अभी सबको बताए थे ये क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट z, पॉइंट z का दूरी है कहां से, फ्रॉम 3 and 2, देखो 3 2 से, 3 2 से, दैट शुड बी इक्वल टू 4। मतलब ज्योमेट्री में क्या मतलब हुआ, वैसे पॉइंट को शो करेगा, वैसे पॉइंट को शो करेगा जिसका 3 2 से दूरी कितना है 4 के बराबर। z क्या है, z वैसे पॉइंट को शो कर रहा है जिसका 3 2 से दूरी 4 के बराबर है, ठीक है। तो आप कोऑर्डिनेट में सोच करते हैं 3 2 कहां पर आएगा जी, लगभग लो यहां पर 3 2 रहा, 3 2 यहां पर रह सकता है नहीं, अब 3 2, अब इसका रेडियस कितना है यहां से 4 के बराबर, तो देखो यहां पर से दूरी 4, यहां से 4 दूरी यहां भी हो सकता है, 4 दूरी यहां भी हो सकता है, 4 दूरी यहां भी हो सकता है, 4 दूरी यहां भी, तो इन सभी को मिला दिया जाए तो ये एक सर्किल तैयार होता है जिसका सेंटर कितना हो गया 3 2 और रेडियस कितना है 4। ये एक वैसे सर्किल को शो कर रहा है जिसका सेंटर है 3 2 और रेडियस है 4, रेडियस है 4। हाँ बताओ क्या ये इस बात समझ में आ रहा है, तो ये आपको शो करेगा ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस है 4। बोल बात समझ में आ गया। अब यही चीज ये रहता है जैसे मॉडुलस ऑफ z1 प्लस आई, बताओ ये आपसे हो जाएगा, वही क्वेश्चन हो गया सीधे सीधे, इसको देख के बोल सकते हैं पिछला क्वेश्चन समान कि ये एक सर्किल को शो कर रहा है जिसका सेंटर कितना है 1 1, सेंटर है 1 1, ठीक है, सेंटर है 1 1 और रेडियस इज 5, रेडियस इज 5 नहीं। हाँ इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज करके ये कर दे, ये ग्रेटर देन कर दे, अब तुम खुद सोचो ये क्या शो करेगा, ये क्या शो करेगा, ये बता रहा है कि ये z वैसा पॉइंट है जिसका 1 और 1 से दूरी का वैल्यू 5 से अधिक, तो यहां पर देखो ये दूरी कितना है 5, ये दूरी कितना था 5, हमको 5 से ज्यादा, 5 से कम नहीं चाहिए 5 से ज्यादा, मतलब क्या हुआ इस सर्किल का आउटर पोर्शन, तो रिजल्ट क्या हुआ आउटर पोर्शन ऑफ द सर्किल, आउटर पोर्शन ऑफ द सर्किल, अड़ेगा सर्किल का बाहरी पोर्शन, आउटर पोर्शन ऑफ द सर्किल, कौन सा सर्किल whose center is 1 1, जिसका सेंटर क्या है 1 1 and radius is 5, and radius is 5 और जिसका रेडियस 5 के बराबर है, अडिवस and whose radius is 5, तो इतने कंसेप्ट है हो जाए बस। इसी में अंदर का लेस देन 5 तो निकालेगा। अब तुम्हारे पास बाहर की जगह पर इनर, मतलब इनर पोर्शन ऑफ द सर्किल बनाने के समय इसको बराबर समझो और लिख दो, केवल ग्रेटर बोले तो आउटर पोर्शन, लेस बोले तो इनर पोर्शन। इसमें बोल सकते हैं कि दिस विल रिप्रेजेंट द इनर पोर्शन ऑफ द सर्किल व्हिच सेंटर इज 1 1 एंड रेडियस इज 5, पर जो सर्किल जिसका सेंटर 1 1 है रेडियस 5 है उसका अंदर वाला पोर्शन, ग्रेटर बोलेगा तो बाहर वाला, लेस बोले तो अंदर वाला, यही इसका कंसेप्ट है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है?
तो ये सीधा सीधा कंसेप्ट इनर और आउटर पोर्शन का कंसेप्ट में एरिया आ रहा है। ठीक है, अब जरा देखो तो ये क्या शो करता है, z और z1। ठीक है, जैसे ये कहा जाए z और 3 + 2i मॉडुलस ऑफ z, और ये हो गया 10s 5 - 4i। बताओ ये क्या शो करेगा, तो ये क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट z, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट z फ्रॉम 3 to ये हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट z, ठीक है, फ्रॉम 5 और -4, 5 और -4 से उसका दूरी, मतलब z वैसा पॉइंट है जो 3 to से और 5 -4 से इसका दूरी बराबर। z वो पॉइंट है जिसका इन दोनों पॉइंट से दूरी का वैल्यू कैसा होगा, बराबर। ठीक है, z वो पॉइंट है जहां से दोनों से पॉइंट का दूरी वैल्यू बराबर। क्या है, बस बरा। अब बताओ 3 कहां पर आएगा, 3 लगभग यहां पर रहेगा। 5 और -4, x का वैल्यू 5 और y -4, ये देखो 5 और -4, 3 है ना, इसके 5 यहां पर आ गए, 5 और -4, ये हो गया 3 ये इन दोनों को मिलाना है। z वो पॉइंट है जो दोनों से बराबर दूरी पर है। ठीक है, तो क्या पॉइंट हो सकता है, देखो ये और ये दोनों दूरी बराबर, ये और ये दोनों दूरी बराबर, ये और ये दोनों दूरी बराबर, ये और ये दोनों दूरी, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन आया। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, तो जस्ट वो स्ट्रेट लाइन, कैसा स्ट्रेट लाइन, जिसका हर एक पॉइंट दोनों पॉइंट गिवन पॉइंट से बराबर दूरी पर, वैसा लाइन केवल एक ही हो सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, बस ऐसा लाइन क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर हम सीधे दिखाएं तो ये पॉइंट्स हो गया, दिस इज 3 और 2 और 5 और -4, वो लाइन कौन सा हो सकता है, ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये वो पॉइंट है जिसका दोनों पॉइंट से दूरी का वैल्यू हमेशा बराबर। तो ये इसका मीनिंग आता है, मतलब ये आपका ज्योमेट्रिक मीनिंग है। कॉम्प्लेक्स सम, मॉडुलस का बहुत सारा होता है, जब क्लास में होगा तो पढ़ाएंगे, लेकिन अभी तुम्हारे लिए इतना ही काफी है, इतने ही टॉपिक है। एक दो आर्गुमेंट्स दिखाते हैं, एक दो आर्गुमेंट को देख लो। आर्गुमेंट ऑफ z, मान लो कहीं पर लिखा हुआ आर्गुमेंट ऑफ z बराबर π/3, क्या शो करता है, ये क्या शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, ये बता देखिए, एंगल द लाइन ज्वाइनिंग origin to z, angle the line joining origin to the point P। ठीक है, एंगल द लाइन ज्वाइनिंग origin to the point P। ठीक है, मेक्स विथ एक्स एक्सिस, मेक्स विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जो एंगल है दैट शुड बी इक्वल टू π/3। मतलब ऑरिजिन से उस पॉइंट को मिला दिया जाए तो जो लाइन बनेगा वो एंगल कितना बनाएगा, π/3। सोचते हैं क्या हो सकता है, सो जेड कहां पर हो सकता है, क्या यहां हो सकता है, यहां ऑरिजिन से मिला, क्या लगता है ये π/3 60 डिग्री होगा, नहीं, यहां नहीं हो सकता, यहां पॉसिबल है। ये पॉइंट यहां समझो, चूंकि इसको ऑरिजिन से मिलाएंगे तो ये लाइन 60 डिग्री बना सकता है, और ये नहीं होगा, ये भी तो होगा, ये वाला, ये भी, मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन, हर एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। सो बताओ आर्गुमेंट ऑफ z बराबर 3 क्या डिपेंड किया है, वैसा लाइन को शो कर रहा है जो ऑरिजिन के साथ अगर जिसको ज्वाइन कर दे, मतलब वैसा लाइन जो पॉजिटिव एक्स के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, वैसा लाइन जो पॉजिटिव एक्स के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या यहां तक बात ठीक है, चलिए एक और दिखाते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1, z माइनस z2 बराबर π/2, बताओ ये क्या शो करता है, सोच कर। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2 बराबर π/2, ये क्या शो करेगा, चलिए इसे देख लेते हैं।
देखो इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2 बराबर 5/2। ठीक है, बस मतलब z और z1 को मिलाने वाला लाइन और z और z2 को मिलाने वाला लाइन के बीच का एंगल कितना हो गया 5/2। सो देखो 2 पॉइंट दिखाते हैं, पहले z1 और z2। ठीक है, z और z1 को मिलाने वाला लाइन, ठीक है, ये क्या शो कर सकता है, देखो ये आपका z1 और z2, z और z1 को मिलाने वाला लाइन पॉजिटिव के साथ कुछ एंगल बनाएगा ना, ठीक है, और z और z2 को मिलाने वाला लाइन पॉजिटिव एक्स के साथ जितना एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल, दोनों का डिफरेंस कौन होगा, ये ना एंगल आएगा। तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। मतलब z वो पॉइंट है जिसको z1 से मिलाया जाए, z2 से मिलाया जाए, तो जो दो लाइन बनेगा उनके बीच का एंगल 90 डिग्री। ऐसा संभव कब हो सकता है, जब ये सर्किल पर हो। ठीक, बस सर्किल पर हो, मतलब ये क्या शो कर रहा है, सर्किल, वैसा सर्किल जिसको z1, जिसका डायमीटर का एंड पॉइंट कौन है, z1 और z2। ठीक है, इतने काफी है, आपको समझ में आ गया। ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर फिनिश, यहाँ पर पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग का टॉपिक फिनिश। ठीक है, बस उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, 1 दिन 2 दिन का ब्रेक करके पहले एक बार 2 दिन रिवाइज कर लो, उसके बाद हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं प्रोग्रेशंस का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, 12th का 11th का सिलेबस का 10% अकेला प्रोग्रेशंस, उसमें चैप्टर भी 6-7 चैप्टर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट एक टॉपिक से बात होगा प्रोग्रेशंस। ठीक है, इंटरेस्टेड है आप, एक्साइटेड है आप जानने के लिए, तो एकदम तैयार रहिएगा। 2 दिन के बाद फिर से हम लोग शुरुआत करेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक एक बार रिवाइज कर लीजिए, जो बैकलॉग जिसका है वो कवर कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।